हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक एंड एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b। यहां पे करना क्या है, हमें आपको एक फंक्शन गिवन है इस टाइप का, और आपको क्या करना है, उनके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b को रिमूव करना है, और क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। तो जितनी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मान लीजिए एक है तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे दो है तो हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी हमारा फंक्शन है दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 का सबसे पहले क्या करेंगे जी हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और नीचे a था तो वो a रहेगा, प्लस में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी हाँ, y डैश हो जाएगा। y का डेरिवेटिव y बोल सकते हैं, y डैश बोल सकते हैं, या फिर dy बाई dx बोल सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम y डैश पुट करेंगे, नीचे b हो जाएगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्या किया हमने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्या करना है, हमें दो कांस्टेंट रिमूव करने हैं, तो एक बार और दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, और y डैश का डेरिवेटिव क्या होता है, y डबल डैश। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, b का b रहेगा, यहां पे 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, यानी कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जो आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास यहां पे एक फंक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि इन कांस्टेंट्स को रिमूव कर देना है। तो जो भी फंक्शन है वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड्स, ऐसा एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको मिलेगा 2y y डैश। ठीक है, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और y का डिफरेंशिएशन y डैश। क्लियर है, ए बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जी हाँ क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2ax। ये बात क्लियर है, ये 2 and 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both the sides, both sides। क्लियर है, तो क्या करेंगे यहां पे, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करने पर देखिए y एंड y डैश क्या है जी हाँ, मल्टीप्लीकेशन में है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड कांस्टेंट रखा, तो अब फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, माइनस ए एक्स का हो जाएगा माइनस का, ये बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, अब समझिए, अभी भी हमारे पास क्या बचा है जी हाँ, अभी भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आप बोलेंगे एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं, जितने हमारे पास कांस्टेंट है उतनी बार ही करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो यहां पे इतना मिला है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, समझिए, ये आपका इक्वेशन क्या है, 1 है, ये इक्वेशन 2 है। समझिएगा, अगर इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे, क्या पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स है, तो माइनस ए की वैल्यू तो क्या है, माइनस ए की तो वैल्यू है y डैश
वाई डैश प्लस वाई वाई डबल डैश, और साथ में क्या है यहाँ पे x है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ। क्या किया हमने, जी हाँ, इस 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर इनटू x प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश, ये हमें मिल गया। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश होल स्क्वायर एक्स माइनस में वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, जी हाँ, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है फंक्शन हमारे पास, y इज इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस में b ई टू दी पावर माइनस 2x। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देना है। तो जो भी फंक्शन है दैट इज a ई टू दी पावर 3x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x हमने पुट कर दिया। डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया y डैश, क्या हो गया, y डैश हो गया, और a क्या है, कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 0 नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता। तो यहाँ पे e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x, लेकिन 3x का क्या हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा। इसी तरह ये आपको मिल जाएगा माइनस 2b e टू दी पावर माइनस 2x मिल गया। ठीक है, दो क्या है, कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और ये फंक्शन के लिए आपको ये जो 3x है उसका डेरिवेटिव आपको 3 मिलेगा, तो यहां पे अल्टीमेटली 9 हो जाएगा a ई टू दी पावर 3x। सिमिलरली ये जो माइनस 2 है यहां पे आके 2 2 जा 4 बन जाएगा, क्लियर है, और b e टू दी पावर माइनस 2x हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब समझिए अभी भी हमारे जो कांस्टेंट्स है वो रिमूव नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश, लेफ्ट हैंड साइड में ये मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा। 9 माइनस 3 मतलब 6a ई टू दी पावर 3x लिख लिया हमने। अब आप बोलेंगे कि ये सब फंक्शन क्या है, देखिए दोनों ही सेम फंक्शन है तो आप माइनस कर सकते हैं। यहां पे प्लस 4 है लेकिन माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 6b ई टू दी पावर माइनस 2x मिल गया। ठीक है, अभी भी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू, दोनों में से 6 कॉमन निकाल लेंगे तो a ई टू दी पावर 3x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x हमें ये मिल गया। लेकिन आप देख सकते हैं y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 6, ये जो फंक्शन है क्या है, ये देखिए a ई टू दी पावर 3x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x सेम आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू तो क्या है, हमारा जो फंक्शन था मेन दैट इज y। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी हमें करना है, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म यानी आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिमूव कर देना है फंक्शन में से। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, क्या है हमारा फंक्शन है, इसका हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड। तो y का क्या हो गया, y डैश हो गया, और ये u है और ये v है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो कौन सी फॉर्मूला लगती है, d बाई डी एक्स, uv है अगर तो हो जाएगा u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस में du बाई डी एक्स इंटू वी, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पे e टू दी पावर 2x कांस्टेंट रहेगा और a प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पे a का कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, bx का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, यहां पे a प्लस बी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इज कॉन्स्टेंट, और क्या करेंगे, जी हाँ, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव जो होता है e टू दी पावर 2x इनटू यहां पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2x है ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, e टू दी पावर 2x और b को हम ऐसे आगे लिख लेते हैं प्लस में 2। इसको ध्यान से देखिए क्या है भाई, ये तो वैल्यू है y की, देखिए a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x, तो यहां पे हो जाएगा y। अब इसको थोड़ा अगेन अगर सिंप्लीफाई करें तो y डैश माइनस
2y इज इक्वल टू b e टू दी पावर 2x। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है? अब इसका फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ये बात होनी चाहिए क्लियर। पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो y डैश का क्या हो जाएगा, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y का हो गया 2y डैश, और b e टू दी पावर 2x का, b e टू दी पावर 2x का यहां पे क्या हो जाएगा, 2b e टू दी पावर 2x हो जाएगा। ये इसे इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर 2 में से 1 माइनस कर दूं तो 2b में से एक भी चला जाएगा, तो एक भी बचेगा अभी भी। तो हम क्या करेंगे, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, कांस्टेंट को रिमूव करना है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूं, तो क्या कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन में y डैश माइनस 2y, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2b e टू दी पावर 2x अपॉन में b e टू दी पावर 2x, b e टू दी पावर 2x। तो ये सारी टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, y डबल डैश माइनस 2y डैश, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y, 4y हो गया। बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश है, यहां पे भी माइनस 2y डैश आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपके पास माइनस का 4y डैश प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया और सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रिमूव भी हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में भी एक फंक्शन गिवन है और क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b को रिमूव करना है। तो जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x हमने लिख लिया। क्या करेंगे जी, हाँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, y का हो गया y डैश, तो यहां पे u और इसे v मान ले। तो क्या करेंगे जी, हाँ, मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x, और ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब a cos x प्लस b sin x। क्लियर है? प्लस में अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो अब e टू दी पावर x कांस्टेंट नहीं रहेगा, e टू दी पावर x कांस्टेंट रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, समझिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा a cos x। cos x का अब क्या होता है, माइनस का sin x, तो आपको मिलेगा माइनस sin x यहां पे। ठीक है, अगेन sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो प्लस में b cos x मिल गया, हमें क्या मिल गया, b cos x। लेकिन इस टर्म को देखिए, ये तो क्या है, पूरा का पूरा y है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू y प्लस e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x। यहां पे हो गया, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी भी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं DIFF, अगेन डिफरेंशिएटिंग, आपको समझ जाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y डैश का हो गया y डबल डैश इज इक्वल टू y का हो गया y डैश। y डैश क्या है, dy बाई dx ही तो है। y डबल डैश क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे ये कहते हैं। अब क्या होगा, अगेन e टू दी पावर x और इसको ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा, और यहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, क्या किया, इसका डेरिवेटिव वो तो सेम आएगा और इसे कांस्टेंट रख लिया। अब क्या होगा, ये कांस्टेंट e टू दी पावर x को कांस्टेंट ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या होता है, माइनस a sin x का हो गया cos x, फिर b cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो हमें मिलेगा माइनस b sin x, माइनस b sin x मिल गया। क्लियर है? अब इन दोनों में से हम नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस में e टू दी पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x
अब देखिए माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहां पे माइनस आ जाएगा और e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x तो क्या है आपके लिए y फंक्शन है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं माइनस का। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्यों अभी भी हम करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपके जो कांस्टेंट्स है वो रिमूव नहीं हुए हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे, तो 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में y डबल डैश माइनस का y डैश मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा समझिएगा, y डैश है, यहां पे क्या है y डैश है और यहां पे क्या है y है, तो y डैश माइनस का y हो गया। ये बात भी क्लियर है। अब समझिए e टू दी पावर x यहां पे पॉजिटिव है, e टू दी पावर x यहां पे भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म्स दिस टर्म एंड दिस टर्म ये पूरी की पूरी कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस y है, तो यहां पे माइनस y रहेगा। यहां पे कुछ नहीं है तो हम यहीं पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा y डबल डैश, ये y डैश यहां पे आ गया तो माइनस का 2y डैश हो गया, माइनस y माइनस 2y, लेकिन यहां पे लिखेंगे तो प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है जहां पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है समझिए, आपको बोला गया है फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब क्या है, बहुत सारे सर्कल्स हैं आपके पास और वो सर्कल्स क्या है भाई, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। मतलब जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच करेगा इस तरह से ओरिजिन पे, उसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, सर्कल सिर्फ टच करेगा। अब ये सर्कल ऐसा भी हो सकता है, उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस, टचिंग y एक्सिस। क्लियर है, ये बात हो गई, समझ में आ गया। अब समझिए इस सर्कल को यहां पे, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए है a,0, किसी भी को हम अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम लेट C डिनोट द फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब बात करते हैं किसकी, सेंटर की बात करते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर a,0 है, तो रेडियस क्या होगी, देखिए रेडियस यहां से 0,0 है, तो ये इतनी रेडियस होगी, तो रेडियस आपकी a हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी है और पॉइंट भी हमारा 2 है, तो उसकी रेडियस 2 हो जाएगी। अगर सेंटर 3 पे है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो a हम अज्यूम कर रहे हैं, जो कि एक रैंडम सर्कल के लिए है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जी हाँ, सेंटर अज्यूम कर लेंगे। लेट a,0 be the center of any member of family of circles, ठीक है, of family of the circles। ये बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन क्या होगा, जी हाँ, इक्वेशन आपके लिए हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कहां से आया, आपको याद होना चाहिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। a और 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपका सेंटर है यहाँ पे h कॉमा के, तो वो है a,0, तो बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया। और मैंने बताया कि अगर सेंटर a है तो रेडियस a है, सेंटर कहां पे है 2,0 पे, तो रेडियस 2,0 होगी। इसी तरह a है तो रेडियस भी आपका a आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूं और माइनस 2ax को वहां पे लिख लेते हैं, 2ax पॉजिटिव, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश, ठीक है, 2y वाई डैश मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, y स्क्वायर का 2y हो गया, लेकिन y का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2y वाई डैश हो गया और यहां पे क्या हो गया, 2a हो गया। क्या हो गया भाई, 2a हो गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2।
अब समझिए, क्या मैं दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूं? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में कितने कांस्टेंट थे? एक ही कांस्टेंट था, तो डिफरेंशिएशन भी एक ही बार करेंगे। तो अब इस 2a की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो पुट 2a, वैल्यू ऑफ 2a इन, समझिएगा, वैल्यू ऑफ 2a इन 1 क्या हो जाएगा यहां पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू एक्स, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पे? मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश मिल गया। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया। इसी तरह y स्क्वायर को भी हम वहां लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उस टर्म को हमने पहले लिख लिया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्या करेंगे? समझिए, फैमिली ऑफ पैराबोलास की बात है, तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। फैमिली ऑफ पैराबोलास, जहां पे वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे, मतलब पैराबोला का वर्टेक्स यहां पे होगा, और जो वर्टेक्स नहीं, यहां पे क्या गिवन है? एक्सिस जो है वो कहां पे है उसकी? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो समझिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस यहां पे है, तो पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोलास बोला है तो पैराबोलास आ जाएंगे इतने सारे। ठीक है, अब क्या करना है? हमें पता है जब पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये बात क्लियर है? ठीक है, हमें तो फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ पैराबोलास के लिए, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा x स्क्वायर के लिए 2x और 4ay का हो जाएगा 4ay डैश हो गया। ठीक है, एक ही कांस्टेंट था तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ये 4a और y डैश को यहां पे लिख लेंगे, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमने 2 बार डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देंगे। पुट 2 इन 1। देखिए यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 है, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन का y डैश, और यहां पे y था तो ये हमने y पुट कर दिया, तो y डैश यहां पे चला गया, तो y डैश हो गया x स्क्वायर और 2x है, तो एक x कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे एक x बचेगा, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा और y बचेगा, जिसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई डैश माइनस 2y is equal to 0, which is the differential equation for the family of parabolas। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, form the differential equation of the family of ellipse having foci on y-axis and center at the origin। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे फैमिली ऑफ एलिप्स जहां पे फोकाई कहां पे है? y-axis पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई आपकी y-axis, ये हो गई आपकी x एक्सिस। ठीक है, फैमिली ऑफ एलिप्स जहां पे फोकाई है y एक्सिस पे, इसका मतलब मेजर एक्सिस यहां पे आपकी y एक्सिस पे। ठीक है, अब फैमिली बोला है तो यहां पे आपकी कितने भी एलिप्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो एलिप्स की इक्वेशन क्या आएगी जब y एक्सिस मेजर एक्सिस है? तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2x अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 2y
वाई डैश अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा x अपॉन का बी स्क्वायर प्लस वाई डैश अपॉन का ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे 2 कॉमन निकाला लेकिन लिखा तो नहीं, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे चला जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी कि 0/2 अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा हमें। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1 अपॉन का बी स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड कांस्टेंट प्लस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड कांस्टेंट, तो अब फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नीचे आ गया आपका ए स्क्वायर, यहां पे हो गया 0। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, दोनों ही कांस्टेंट बचे हुए हैं अभी, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन बी स्क्वायर को एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर हो गया प्लस में वाई डबल डैश हो गया। यहां पे इक्वेशन 2 मान ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन का बी स्क्वायर है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x इंटू में -1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब समझिए क्या करना है, यहां पे वाई डैश है, वाई डैश है अपॉन में ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। अब यहां से ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा, मतलब कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू, समझिएगा x इंटू क्या होगा, यहाँ पे माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में वाई डैश का होल स्क्वायर, अगेन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल गया माइनस का क्या मिल गया, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास है वाई डैश है, प्लस में क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू 0, नीचे ए स्क्वायर तो चला ही गया। अब x इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस नहीं है, x यहाँ पे हमने ब्रैकेट रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस का एक्स वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। हमें कुछ इस तरह से मिला, इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, ये डबल डैश है उसको पहले लिख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश इज इक्वल टू 0, जो आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ, क्या है यहाँ पे, इलिप्स है, फैमिली ऑफ इलिप्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा, यहां पे हमें बोला है कि फोकाई एक्स एक्सिस पे है, मतलब आपका हाइपरबोला किस तरह से होगा, एक्स एक्सिस पे फोकाई है, मतलब हाइपरबोला इस तरह से होगा। अब हमें पता है जब हाइपरबोला की जो क्या है भाई, फोकाई एक्स एक्सिस पे होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स में बीच में प्लस आता है लेकिन हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है, ये आपको याद रखना है। हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जी हाँ डिफरेंशिएशन ही करेंगे। तो अगेन आपका आ गया 2x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2y डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेम जो प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन की तरह ही आएगी, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x अपॉन का ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस में
क्या हो जाएगा आपके पास y डबल डैश अपॉन का बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे इसे, यहां पे 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस वहां पे गया तो प्लस हो गया, तो y डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश अपॉन में बी स्क्वायर मिल गया, इसे मान ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है यानी इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, समझिएगा यहाँ पे x अपॉन ए स्क्वायर है यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब x इंटू वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस में क्या है वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, वो साइड आ गया तो 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x वाई डैश होल स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश है कि वाई डैश है, वाई डबल डैश है, तो यहां पे हमने वाई डबल डैश पुट कर दिया, माइनस में वाई डैश माइनस में वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन हमें मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, ठीक है। क्या करना है हमें, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले समझिए सर्कल्स है और y एक्सिस पे है, तो कैसे आ सकता है ये सर्कल, देखिए कुछ इस तरह से होगा, x एक्सिस हो गई या आपकी y एक्सिस हो गई। अब सर्कल का सेंटर कहां पे है, y एक्सिस पे है, तो कुछ इस तरह से आपका सर्कल हो सकता है, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर क्या होगा 0, b हो जाएगा क्योंकि सर्कल y एक्सिस पे है, ठीक है। तो रेडियस क्या है आपकी 3, तो इतना क्या हो गया आपके लिए 3 हो गया, तो हम बोल सकते हैं सेंटर क्या है हमारे पास 0, b है और रेडियस r क्या है 3 यूनिट्स है, ठीक है। अब हमें पता है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पे h कॉमा के इज सेंटर एंड r इज रेडियस, तो दोनों ही वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसे मान ले लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब y माइनस बी को y मान लीजिए, y मान लेंगे तो y स्क्वायर का क्या हो गया 2y हो गया, लेकिन y तो y माइनस बी है, लेकिन y माइनस बी का तो भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो y का हो गया y डैश और माइनस बी का 0, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से आंसर मिला और 9 का क्या हो गया 0 हो गया। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x लिख सकते हैं, ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहां पे हम y माइनस बी को एक साइड रखेंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश कर लिया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी बार डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट था, तो y माइनस बी की वैल्यू जो ये है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस बी तो क्या है माइनस का x अपॉन वाई डैश, उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, जिसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाई डैश स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर, 9 वाई डैश स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 9 वाई डैश को आप यहां लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस में 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू
c1 into e to the power x plus c1 into e to the power minus x as the general solution। मतलब चार ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा? सबसे पहले समझिए क्या गिवन है हमें, y is equal to c1 e to the power x plus c1 e to the power minus x। अब ऑप्शंस में क्या गिवन है देखिए, d2y by dx square, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये हो गया y डैश, c1 कांस्टेंट है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है, c1 e टू दी पावर क्या है माइनस x, लेकिन माइनस का ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x, अगेन ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, c1 e टू दी पावर माइनस x। कैसे आया माइनस का, अगेन आप e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका माइनस निकल के बाहर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए c1 e टू दी पावर x प्लस c1 e टू दी पावर माइनस x तो क्या है, आपका y है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू y। अब y डबल डैश को आप क्या लिख सकते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर, और y को आप यहां पे लिख ले तो माइनस y इज इक्वल टू 0। तो चेक कीजिए क्या ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है। देखिए ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी और डी की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following differential equations has y is equal to x as the one of the particular solution। मतलब चार जो डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है उनके लिए y is equal to x किसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या गिवन है, y is equal to x गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये बात सबको क्लियर होगी। अब देखते हैं चार ऑप्शंस की बात, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू अब हम इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन ए को अगर मैं देखूं तो दोनों की LHS, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में दोनों की LHS सेम है। ठीक है, तो हम बस LHS रखेंगे और देखेंगे कि आंसर x आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को रखेंगे। यहाँ पे दोनों के पास क्या है, प्लस है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्या है ऑप्शन ए, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dy बाय dx प्लस में x इंटू वाई, प्लस में x इंटू क्या है, y है। ये LHS हो गई। ठीक है, अब d2y बाई dx स्क्वायर तो क्या है, 0 है, माइनस में x स्क्वायर dy बाई dx तो क्या है, 1 है। देखिए प्लस में x, अब देखिए y की वैल्यू क्या है, x है, तो y की जगह पे मैंने x पुट कर दिया। ठीक है, तो माइनस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो गया। तो देखिए यहां पे जो वैल्यू है वो x है, लेकिन इसी इक्वेशन के लिए यहां पे राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। मान लीजिए एग्जाम में दो ऑप्शंस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप एक और ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे 9.4 की तरफ। तो 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। भाई किसका जनरल सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन आएगा भाई कैसे फाइंड करेंगे। समझिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और जनरल सोल्यूशन फाइंड करना, तब आपको क्या करना है, dy के साथ सारी ही y की टर्म्स को लेके आना है और dx के साथ सारी ही x की टर्म्स को लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, हमने dx को इस साइड लेके आए। ठीक है, तो ये सारी x की टर्म्स dx के साथ है। ठीक है, अब ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जी हाँ, इसको करने के बाद आपको करना है इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा आपको x के साथ ही इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x
dx ये हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको y मिल जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे x बाई 2 यहाँ पे भी x बाई 2, ये आपका dx हो गया। y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 कैंसल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे dx हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सीक में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सीक थीटा में। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए क्या लग सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे dx हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू सीक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो tan x बाई 2 हो गया, माइनस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया। तो आंसर आ गया नहीं, यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी पुट करना है। जब भी आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कांस्टेंट पुट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगेन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy। अब देखिए x की टर्म्स को कहां लेके जाना है, dx के साथ, और y की टर्म्स को dy के साथ। तो यहां पे ये y की टर्म है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये नीचे चली जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है -2 लेस देन y लेस देन 2। अब ऐसा क्यों गिवन है, अगर मैं -2 ले लूं तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब dy बाई dx ही 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या होती है फॉर्मूला, जी हाँ वो होती है साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन का a, लेकिन यहाँ पे y है तो y अपॉन का a क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इज इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया, c आ गया, प्लस में c आ गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स है, उसको मैं क्या ले सकता हूं, राइट हैंड साइड ले जा सकता हूं। तो हमें मिलेगा y बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c मिल जाएगा। तो हमें मिला y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन आपका होगा माइंड में कि यहां पे कांस्टेंट क्यों नहीं रखा, यहां पे क्यों रखा। आपको क्या करना है, कहीं भी एक जगह कांस्टेंट रखना है। मोस्टली आपको ट्राई करना है कि x के साथ आप कांस्टेंट को पुट करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। किसका जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1। अब सीधी सी बात है, अगर आप y1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, dy बाई dx 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, जी हाँ इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, y की सारी टर्म्स को dy के साथ लेके आना है, ठीक है। विच इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं dy बाय 1 माइनस वाई, यहां पे लिख लेंगे इज इक्वल टू dx लिख लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि सारी ही जो टर्म्स है y की वो dy के साथ है, और कुछ और टर्म्स है ही नहीं, तो dx क्या है, अकेला है भाई। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, जिससे हमें मिल जाएगा, देखिए ये 1 अपॉन 1 माइनस वाई को मान लीजिए कोई y है, तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा, इंटीग्रेशन log y, ठीक है। तो log y, लेकिन y नहीं है ये, तो 1 माइनस वाई है, और ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जिसका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू x, और इंटीग्रेशन चला गया यहाँ पे तो x बच गया, dx और इंटीग्रेशन का जो d है वो चला गया, प्लस में समझिएगा बड़े ध्यान से, जब भी आपको क्या है इक्वल टू के एक साइड आपको क्या मिल रहा है, लॉग मिल रहा है, तो आपको कांस्टेंट नहीं रखना है, आपको लॉग सी रखना है। क्या रखना है, लॉग सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू x मिल गया। अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं इसी स्टेप में, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स को, ये माइनस को वहां दे देंगे तो माइनस एक्स हो गया। अब पता है हमें log x प्लस log y क्या होता है, x इंटू वाई, मतलब log x इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई, मतलब 1 माइनस वाई इंटू सी हो गया। क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस लॉग को
एक्सपोनेंशियल बना सकता है जब भी, जैसे स्क्वायर का एक साइड रूट हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू के जब वो एक साइड जाता है रूट का स्क्वायर हो जाता है, इसी तरह लॉग जब जाता है तो वो क्या बना देता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहां पे क्या बच गया, 1 माइनस वाई इंटू सी बच गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे समझिए, हमें चाहिए y चाहिए, क्या चाहिए भाई, y चाहिए। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में सी जो कांस्टेंट है, ठीक है, विच इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 माइनस में ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में सी। अब आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक के साथ मैच करना है तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस में ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कहां से आया समझ लीजिए, a की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन सी है जो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के साथ मैचिंग आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या गिवन है भाई, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जी हाँ, dx के साथ सारी x की टर्म, dy के साथ सारी y की टर्म्स। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y x tan x dx है, इसको क्या करेंगे हम, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर y tan x dy, ये हमने यहां रखा और ये टर्म इस साइड लेके गए तो माइनस sec स्क्वायर x tan y dx, ये हो गया। अब देखिए यहां पे जो y की टर्म ये है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे और ये tan x है, इसको dx के साथ लेके जाएंगे, क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन में tan x यहां आ गया तो डिवाइडेड बाय tan y, ठीक है, यहां पे हो गया dy इज इक्वल टू माइनस में sec स्क्वायर x अपॉन में ये tan x यहां चला गया तो यहां पे tan x हो गया, dx हो गया। देखिए ये तक क्लियर है, यहां तक क्या है भाई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए सारी टर्म्स हो गई सबके साथ, इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन दोनों ही साइड। अब क्या करना है, देखिए sec स्क्वायर y है अपॉन में क्या है, tan y है। तो क्या है भाई, ये sec स्क्वायर y तो tan y का डेरिवेटिव है, tan y का क्या है, डेरिवेटिव है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, whenever f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x की dx है तो आंसर क्या आता है इंटीग्रेशन का, log ऑफ fx, log ऑफ क्या आता है आंसर fx। तो यहां पे भी देखिए sec स्क्वायर y नीचे tan y है तो tan y का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब f डैश ऑफ x अपॉन fx है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ fx, तो ये tan y है तो हमने लिख लिया tan y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे माइनस का, ये क्या हो जाएगा log ऑफ tan x हो जाएगा। यहां पे क्या रखे, कांस्टेंट रखे नहीं, अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जब भी log log हो तो आपको log c रखना है, क्या रखना है, log c रखना है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए ये log ऑफ tan y माइनस यहां पे आ गया तो प्लस हो गया log ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या आ गया, log c आ गया। तो यहां से log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू y, ठीक है। तो log tan y इंटू tan x इज इक्वल टू log c। तो क्या हो गया, log log कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही तो पूछा था हमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dy माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। भाई ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा भाई, सारी ही x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाना है और y की टर्म्स को dy के साथ। तो देखिए अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया e टू दी पावर यहाँ पे माइनस x, ये dy माइनस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx हो गया। अब ये भी टर्म्स x की है तो इसको क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। कोई भी y की टर्म हमारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। तो इसी स्टेप में मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये dy और इंटीग्रेशन के करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें,
समझिएगा बड़े ही ध्यान से, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ये क्या है भाई, क्या है ये, समझिएगा। अगर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को हम क्या ले लें, t ले लें, क्या ले लें, t, तो उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो यहाँ पे वही तो है, डेरिवेटिव dx, तो ये dt हो गया। नीचे क्या अज्यूम किया हमने, t अज्यूम किया, तो इंटीग्रल dt अपॉन t कर लेना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t, प्लस में क्या हो जाएगा log c। नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, क्योंकि y के साथ log नहीं है। क्या है, y के साथ log नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ c पुट करेंगे। मैंने क्या बताया था, इक्वल टू के एक साइड y के पास आपको log है तो क्या कर लेना है, log ले लेना है, लेकिन यहाँ पे तो x के साथ है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ t क्या है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे मैंने t अज्यूम किया, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, f डैश ऑफ x अपॉन fx है, तो आपको क्या कर लेना है, सीधा सीधा log fx पुट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर आ रहा था, तो हमने थोड़ा लंबा कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, किसका जनरल सोल्यूशन, जी हाँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो था वो हमने पुट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सारी जो y की टर्म्स है वो dy के साथ और सारी x की टर्म्स dx के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रल dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये होता है तो फॉर्मूला क्या होती है, जी हाँ, वो होती है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये होती है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन में a क्या है, 1 है, tan इनवर्स x नहीं है, y है, तो y अपॉन 1 प्लस में c। लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा x के साथ ही कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, x क्यूब बाय 3 प्लस में आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया अल्टीमेटली, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस आपका कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या है, जी हाँ, जनरल सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सारी ही y की टर्म्स dy के साथ और x की टर्म्स dx के साथ। तो ये हो गया y log y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, वहां पे गया तो x dy पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये x को dx के साथ और y log y को dy के साथ लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल गया dy अपॉन में y log y इज इक्वल टू dx अपॉन में x मिल गया, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिए, इस टर्म्स को देखिए, क्या है, y है, 1 अपॉन y और log y है। अगर log y इज इक्वल टू हम क्या ले लें, t ले लें, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जी हाँ, डेरिवेटिव होता है 1 बाय y dy इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। तो देखिए 1 बाय y dy इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय y dy इज इक्वल टू dt, और log y तो क्या लिया हमने, t ले लिया था, क्लियर है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, क्या है, 1 अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस, मैंने बताया आपको, क्या बताया, जब भी देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 अपॉन टी है तो यहाँ पे भी लॉग आएगा, तो हम कांस्टेंट क्या लेंगे, लॉग ही ले लेंगे, तो लॉग c ले लिया, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग
t, लेकिन t तो क्या है, log y है, तो log ऑफ log y हमें मिलेगा, log ऑफ log y मिलेगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे log x प्लस log c है, तो आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x इंटू सी या फिर c इंटू एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही साइड log log कैंसल आउट हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू क्या मिल गया, c इंटू एक्स मिल गया। अब देखिए log को आप क्या बना दें, जी हाँ एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल cx, मतलब e टू दी पावर cx। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, जी हाँ जनरल सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू e टू दी पावर cx। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x की पावर 5 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 5। सारी ही y की टर्म्स को dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे dy अपॉन माइनस y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू dx अपॉन में x टू दी पावर 5 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे अब देखिए, y की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस में y की पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू x की पावर माइनस 5 dx लिख सकते हैं। दोनों ही साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस में y टू दी पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू x की पावर माइनस 4 अपॉन में माइनस 4 प्लस में कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये इस साइड आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x की पावर माइनस 4 अपॉन में 4, क्योंकि ये माइनस था ये साइड आया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस ही है, y की पावर माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू c। जिसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बुक का आंसर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल C या C डैश कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 4c भी क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सारी x की टर्म्स है उनको dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ, तो यहां पे हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे, तो क्या होगा, ये u हो गया ये v हो गया, तो टेकिंग यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जी हाँ वो हो जाएगा u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx साइन इनवर्स x इंटीग्रल v dx एंड dx, ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x 1 जो है उसका x हो जाएगा, माइनस में क्या आएगा समझिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ वो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो मैंने यहां लिख लिया क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है, x ही होता है, तो यहाँ पे dx आ गया। अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है इसीलिए हमने कांस्टेंट नहीं पुट किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, x साइन इनवर्स x। समझिएगा बड़े ही ध्यान से, ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर हमें लाना हो तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आ रहा है पहले तो चेक करिए, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस 2x की जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t ले लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx क्या हो गया भाई, वो हो गया dt अपॉन का माइनस 2 हो गया। ये बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में इंटीग्रल x dx, तो dt अपॉन का माइनस 2 है, dt अपॉन का माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे गया तो पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, अपॉन में
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है, टी है, तो टी की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब कर लेंगे इंटीग्रेशन सीधा सीधा, तो एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2 क्या होगा, t की पावर 1/2 नीचे है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस में t क्या था भाई, t तो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी पावर 1/2 तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट c, तो y की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या मिल गया हमें मिल गया जनरल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, हाँ, सारी की सारी y की टर्म्स को dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x tan y dx, ठीक है। अब ये tan y क्या है, y की टर्म है तो इसे इस साइड लेके जाएंगे, और ये x की टर्म है उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो sec स्क्वायर y अपॉन में tan y dy हो गया। इसी तरह से माइनस e टू दी पावर x अपॉन में 1 माइनस e टू दी पावर x dx हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, हाँ, अब करना चाहिए हमें इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ले लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, tan y है नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो मैंने बताया था आपको अगर f डैश ऑफ x अपॉन में fx है और dx है तो आंसर आ जाएगा log x, ठीक है, log x प्लस c, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही तो है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि थोड़ा ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे डायरेक्टली अच्छा नहीं रहेगा लिखना। आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं लेट tan y इज इक्वल टू यू ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। इसी तरह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू v ले सकते हैं, तो माइनस e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहां पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल, ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा du है, क्या है भाई, du है, और नीचे क्या है, u है, इज इक्वल टू इंटीग्रल में माइनस e टू दी पावर x dx तो क्या है, dv है, और नीचे क्या आ गया, ये आपका v हो गया। बस अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आंसर तो आपका वही आएगा, ये log u हो गया। अब log u क्या है, u की तो वैल्यू हमने अज्यूम की थी tan y, तो log ऑफ tan y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v, मतलब log ऑफ v क्या है, 1 माइनस e टू दी पावर x। और मैंने बताया था आपको क्या करना है, जब भी log log आ रहा है तो आपको रख लेना है log c रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए log और यहां से log बाहर आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो log ऑफ tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर x इंटू सी, 1 माइनस e टू दी पावर x इंटू सी हो जाएगा। ये बात क्लियर है, दोनों ही साइड log log कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर x इंटू सी, ये आपका आंसर है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट।